चलो ओके, लेट अस स्टार्ट। जो आज मैंने बेसिकली एक कॉन्सेप्ट को पकड़ा है वो ये है, इसको आप बार बार ध्यान से सुने। हम अलजेब्रा के सम्स किस टाइप के आ रहे थे इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी हमने पहले भी करी, और इसमें आज ये देखा कि एक होगा हमें सिंपल एक्सप्रेशंस बनाने के लिए दिए जाएंगे, जैसे मोर देन, लेस देन हमने किए थे। तो सम्स कितने टाइप के बनेंगे वो आपको पता है, बार बार 4 टाइप के बनेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। इसके अलावा अलजेब्रा में एक एक्सप्रेशन और बनेगा, पावर वाला। तो उसके लिए एक पीडीएफ भी शेयर किया गया था आपके साथ, तो वो पीडीएफ से आप उनको लर्न भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, और क्वेश्चन सिंपल आएंगे। ये वाले एक्सप्रेशन बनाने वाले क्वेश्चन सिंपल भी हैं, जैसे व्हाट विल बी एक्स मोर देन 23, इस तरीके से भी। या फिर एक स्टेटमेंट में भी बोला जा सकता है कि सपोज रवि हैड एक्स नंबर ऑफ एप्पल्स, somebody gave him 5 more, write it in an expression। तो ये एक प्रॉब्लम सम के थ्रू भी बोला जा सकता है। प्रॉब्लम सम स्टेटमेंट सम भी कहलाते हैं, और कहानी होती है, इसमें एक छोटी सी बात कही जाती है। तो एक तरफ ये एक्सप्रेशन बनाने के सम्स, दूसरा है आपको जो एल्जेब्रिक वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू दी गई है, तो आपको एक्सप्रेशन दिए हुए होंगे, आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। इस केस में क्या है, आपके पास सिर्फ एक लेफ्ट हैंड साइड है, आपका राइट हैंड साइड आंसर निकलेगा, लेकिन आपको एक वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। आपको बार बार वही वैल्यू लगा के, मतलब अगर एक सम के अंदर 5-6 सब सम्स हैं उसी के अंदर, और उसी वैल्यू को यूज़ करना है, तो बार बार आप वही वैल्यू यूज़ करोगे और अपने सम्स को सॉल्व करोगे, अपने एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके राइट हैंड साइड मतलब आपका आंसर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला a इज़ इक्वल टू 5 एंड b इज़ इक्वल टू 10, और फिर मैं आपको एक्सप्रेशन दे देती हूँ फाइंड 2a प्लस b, तो आपको अब 2 और a की जगह 5 लगाया। अब 2a जो है इसको आप इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 5 10, प्लस b तो 10 है ही, प्लस 10 आ गया, तो इसका आंसर आपका आ रहा है 20। ये इक्वेशंस बड़ी भी हो सकती हैं, जैसे a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a प्लस 5 माइनस 8, इतनी लंबी हो सकती हैं। हर जगह पे आपको a की वैल्यू लगानी है और b की वैल्यू लगानी है, आपको आंसर सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन जो सम्स आएंगे वो ऐसे आते हैं कि इक्वेशन आती है। इक्वेशन में आपके पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों होगी, उसमें वेरिएबल एक चलेगा, दो भी चल सकते हैं, लेकिन आपको एक वेरिएबल फाइंड करना है। सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे केस में आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पहली दी जाएगी कि y की वैल्यू को आप ये लेके चलें, या फिर आपको सिंपल दिया जाता है x प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8 इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 2 माइनस 5। अब दोनों तरफ आपके अलग अलग नंबर हैं, पर लेकिन वेरिएबल एक ही है x, तो आपको फाइनली क्या करना होता है, वेरिएबल को एक तरफ रखना है, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी तरफ लेके जाने हैं। तो दोनों x एक तरफ आ जाएंगे और दोनों वेरिएबल्स दूसरी तरफ चले जाएंगे, कांस्टेंट सॉरी नंबर्स हैं दूसरी चले जाएंगे। आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके अलावा स्टेटमेंट सम्स में बनाया जाता है ये सारा, तो जो थोड़े से हम प्रैक्टिस के साथ कर लेंगे, उसमें भी पूरी आपको बोला जाता है, तो आप जो चीज़ नहीं पता होती उसको हम ऐसे एज्यूम करके चलते हैं। लेट द नंबर, सपोज मैंने बोला कि एक टोकरी में एक्स मैंगोज थे, और उसके बाद उसके अंदर किसी ने 50 डाल दिए, फिर उसमें से 5 कोई खा गया, फाइनली कितने मैंगोज मतलब, और अंत में हमारे पास 30 आम बचे हैं, ये बताओ इनिशियली कितने आम थे टोकरी में। तो इनिशियली हमारे पास कितने थे, एक्स, तो हम उसको ऐसे लेके चलते हैं, लेट द नंबर ऑफ मैंगोज इन द बास्केट बी एक्स। उसके बाद उसमें सपोज पर्सन ए पुट हाउ मेनी एंगल्स एप्पल्स 30, मैंगोज 30, उसके बाद पर्सन बी ने कितने खा लिए 5, फाइनली कितने रह गए आपके पास 30। तो अब आपको इसको पहले एक्सप्रेशन बनाना है, तो जो x है वो किसके बराबर है, फाइनली रह गए हैं 30। तो x थे शुरू में, उसमें किसी ने पहले डाले 10, आई थिंक रिवाइंड करके सुन लेना, बट x में अगर किसी ने 10 डाले, x प्लस 10, फिर उसमें से किसी ने 5 खा लिए, माइनस 5 इज इक्वल टू 30। अब आपको एक्सेस को ढूंढना है, वही आपको सारे नंबर्स को उधर लेके जाना है, पर स्टेटमेंट में इस तरीके से सवाल आते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ हमें और समझनी है, वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन है आपके वेरिएबल, ये जो एक्सप्रेशंस हैं या इक्वेशंस दोनों हैं, ये बड़ी बड़ी हो सकती हैं, इसमें एक टर्म बार बार रिपीट की जा सकती है, तो आपको इनको शॉर्ट करना है। जितना आप शॉर्ट करके ले आएंगे उतना आपका आंसर सिंप्लीफाई होता जाएगा। सपोज अगर मैं बोलूँ 2x प्लस 5 माइनस 3, तो इसमें दो कॉन्स्टेंट्स हैं मेरे पास और दो वेरिएबल हैं, तो मैं 2x प्लस एक्स को 3x लिखूंगी, और कॉन्स्टेंट्स का भी जो आंसर आता है वो निकाल के मेरी दो टर्म्स की
एक्सप्रेशन बन जाएगी, तो मेरे लिए सॉल्व करना ईजी है। इसी तरह से अगर दोनों तरफ हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ हैं, 2x माइनस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 माइनस x। अब देखो तीनों इसमें वेरिएबल x वाले हैं, सेम है, तो आपको सारे वेरिएबल्स को एक तरफ भी लेके आना है और तब उनको सिंप्लीफाई भी करना है। पहले सारे कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाओ, उनको सिंप्लीफाई कर लो, उनका आंसर निकाल लो, और फिर सारे वेरिएबल्स का निकाल लो, उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा एज पर द साइन, इक्वल टू टाप द टाइम जो साइन के साथ चेंज आएगी उस हिसाब से आप उसको करोगे। अब इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली बात है सिंप्लीफिकेशन में, वो ये है कि वेरिएबल जो है आपका बिल्कुल डिट्टो सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलती हूँ 2x प्लस एक्स, इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल को देखूंगी, दोनों x हैं, एकदम सेम है, मैं इनको ऐड कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे मिलता है 2x प्लस 2y, अब बेशक नंबर सेम है लेकिन मैं इनको ऐड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे वेरिएबल पे कंसिडर करना है। दीज नंबर्स कैन नॉट बी एडेड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम डिट्टो सेम वेरिएबल ही एक दूसरे में ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, और कोएफिशिएंट आपका कोई भी होगा चलेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं जितने भी हैं, और साथ ही में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो उस केस में आपके वेरिएबल्स जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वेरिएबल्स, तो वो पावर में उनको हम लिख देते हैं, बाकियों को साथ में साथ लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ वेरिएबल्स की बात बोलूँ और मैं बोलूँ a मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई ए, इसमें दो ए हैं तो मेरा a टू द पावर 2 एक्स वाई आ जाएगा। अगर सिंपल होता है a मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, तो मैं इसको लिख देती ए एक्स वाई, क्योंकि वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होता है। अगर मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं इसमें, सपोज मेरे पास है 2a मल्टीप्लाई बाई 3y, तो इसको भी मैं 2 और 2 कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करूँगी 4, और a और उसको लिख दूँगी दोनों को एक साथ 4ay। अब इसको मैं 2ay नहीं लिख सकती क्योंकि वो 22ay बन जाएगा। ये है 4ay, तो ये गलती नहीं करनी है कि कॉन्स्टेंट्स को भी लिख दो, सॉरी कोएफिशिएंट कहते हैं यहाँ पे जब वेरिएबल के साथ लगा। नंबर्स हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। आप 2 इंटू 2 एंड 22 में बहुत अंतर है। 2 इंटू 2 4 है, 22 एक पूरा 22 है। सो ये डिफरेंस है। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी आप करते हो और डिवीजन भी ऐसे जब आप करते हैं, फ्रैक्शन में अगर आपके पास है, अगर है 2y डिवाइड बाय y, तो y और y कट गया, आपका आंसर आ गया 2। अगर है 2y स्क्वायर और नीचे ओनली y है, तो आपका 2 ऊपर आप उसको एक्सपैंड कर लें 2y इंटू वाई, तो अब आप उसको एक y से न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में कट गया, ऊपर एक ही y बचा, आपका आंसर आ जाएगा 2y। तो ये डिवीजन में काट देते हैं सिमिलर एक दूसरे को, और मल्टीप्लिकेशन में साथ के साथ हर नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करेंगे, अगर मेरे पास मिला है जैसे 2a एंड प्लस b, दो टर्म्स मिली हैं 2a एंड b, अब मैं इनको ऐड नहीं कर सकती। लेकिन अगर मेरे को ये मल्टीप्लाई करने बोलेगा 2a एंड b, मेरा आंसर निकल जाएगा 2ab। लेकिन ऐड करने को बोलोगे तो जब तक मेरे को a की वैल्यू नहीं पता, जब तक मेरे को b की वैल्यू नहीं पता, मतलब सारे नंबर्स में नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। अब यहीं से एक चीज़ और जो थी मैंने रियलाइज़ की, आपको ये चीज़ की बड़ी क्लैरिटी रखनी है कि 2ab का मतलब और 2a स्क्वायर b स्क्वायर बिल्कुल अलग है। मतलब 2a और a स्क्वायर मतलब वो नंबर सेम अपने आप को रिपीट कर रहा है। 2a का मतलब 2 इंटू ए, तो अगर a की वैल्यू मैंने 7 बोली है तो 2a का मतलब तो हो गया 14, 2 इंटू ए 2 इंटू 7, लेकिन ए स्क्वायर का मतलब है 7 इंटू 7 49, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। और तीसरी चीज़, आप यहाँ पे एक चीज़ अपने लिए लर्न कर सकते हैं, जब भी आपको इक्वेशंस मिली हैं या एक्सप्रेशंस मिले हैं और आपको उनको सॉल्व करना है, जब तो सिंगल टर्म के आपके उसमें टर्म्स जो हैं वो सिंगल हैं, उसमें चाहे कांस्टेंट है, चाहे उसमें वेरिएबल पड़ा हुआ है और वो सिंगल ही पड़ा हुआ है, एक्स पड़ा है, एक्स प्लस वाई, 7 प्लस वाई, तो अब ये क्या है, आपको इसको सीधा सीधा प्लेस में उनकी वैल्यू लगाओ और सॉल्व कर दो। लेकिन अगर आपका जो टर्म है उसमें मिक्स्ड नंबर्स हैं, कोएफिशिएंट और वेरिएबल है, या वेरिएबल इंटू वेरिएबल है, तो आप पहले उसको अपने आप में सॉल्व कर लें, उनको ब्रैकेट में रख लें, फिर उसका आप आंसर निकालें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला a प्लस 2ab प्लस b,
इसमें 2ab अपने आप में एक सम है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है 2 इंटू ए इंटू बी। तो आपको इस वाले नंबर का पहले आंसर निकाल लेना है, इसको ब्रैकेट में रख के 2 इंटू ए, अगर ए मैंने आपको 5 दिया था, बी 10 दिया था, तो 2 इंटू 5 इंटू 10, 10 इंटू 10 100। अब इसका आंसर आ गया 100। सिंपल ए था उसका हमने 5 लिखा, 5 प्लस 100 प्लस बी का हमने 10 लिखा, तो ये आपका आ गया 115। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, अगर आपको कोई इक्वेशन मिली है a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, अब आपको a प्लस ए स्क्वायर को आप थ्री ए नहीं कर सकते, a और ए स्क्वायर में बड़ा फ़र्क है। a प्लस बी तब आप लिख सकते थे 2a प्लस बी, लेकिन a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी इसको अब आप नहीं लिख सकते हो कि 2ab स्क्वायर ए स्क्वायर बोल दूँ मैं, ये आपको अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें जो a स्क्वायर है उसको आप पहले सॉल्व कर लो, ब्रैकेट में रख के सॉल्व कर लो, a इंटू ए, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू 5 25, a 5 लिखा, फिर प्लस 25 प्लस b 10, तो 5 प्लस 25 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। लेकिन अगर मैंने अभी उसके आपको अलावा बोला 2a मल्टीप्लाई बाय a, तो अब आप इसको पहले 2a को सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 5 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, तो ये आपका पूरा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसमें, बाकी और सम कर लेते हैं।